नमस्कार साथियों, नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, वो है हमारा विदेशी शब्द। देखो, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, आप सबको पता है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में, पीजीटी में, टीजीटी में, डीएसएसबी पीजीटी, टीजीटी में, ईएमआरएस पीजीटी, टीजीटी में, शब्द वर्गीकरण का एक टॉपिक है। और उसमें मैंने आपको बता दिए थे कि कितने भागों में इनका वर्गीकरण किया गया है, लेकिन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में स्रोत के आधार पर ही वर्गीकरण किया गया है। तो मैंने वहाँ पर आपको जो तत्सम तद्भव जो शब्द थे वो आपको बता दिए थे, और आपके तत्सम तद्भव और विदेशी शब्द ही हैं। तो आज हम लोग जो है विदेशी शब्दों को भी देख रहे हैं। वैसे इस टॉपिक को हम लोग पूरा ही पढ़ेंगे, लेकिन जिसको भी जहाँ जरूरत है वो उस हिसाब से देख लीजिए। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो स्टूडेंट हैं, उनको केवल तत्सम तद्भव और विदेशी शब्दों को ही देखना है। आज मैं आपको यहाँ पर विदेशी शब्द कितने हैं, उन सभी को अलग-अलग भाषाओं के जो विदेशी शब्द जो हिंदी ने अपनाए हैं, उनको पूरा लिखवाने वाला हूँ। तो आप लोग यहीं से पढ़िए। आपको कहीं किसी भी बुक से इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालिए वहां से, बस ये मेन मोटो है हमारा। तो सबसे पहले विदेशी शब्दों में जो लैंग्वेज आती है वो है पुर्तगाली शब्द। कौन सी लैंग्वेज के शब्द हैं? पुर्तगाली शब्द है साथियों। ठीक है साथियों, मैं पहले उन शब्दों को लिखता हूँ कि ये शब्द आने लायक हैं। मेरी जो नॉलेज है उसके हिसाब से पहले नोट्स बनाता हूँ, उसके बाद में आप लोगों को लिखवाता हूँ। ऐसे नहीं है कि हवा में तुक्का मार दिया। आपके जीवन का सवाल है साथियों। आपको अगर विश्वास है तो ज़रूर जुड़ना, और तरह के लल्लू पंजू की तरह काम मैं नहीं करता यहाँ पर। ठीक है? जो सत्य है वो सत्य है। ये बात ध्यान रखना। तो लिखिए उन शब्दों को जो पुर्तगाली शब्द है जो हिंदी में यूज हो रहे हैं। अब इस तरह से आएगा ना, इनमें से पुर्तगाली शब्द कौन सा है, इनमें से जो है ये फारसी भाषा का शब्द कौन सा है, या ये शब्द किस भाषा का शब्द है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो विदेशी शब्दों में से एक क्वेश्चन आना ही आना है। एक तत्सम तद्भव में से आना है, एक तद्भव में से आ जाए या तत्सम में से आ जाए, आपस में दोनों आप मैंने लिखवा दिए। 300 के आसपास शब्द लिखवाए आपको। आप देखना पिछले वीडियो। क्लासेस कंटिन्यू है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से क्लासेस डली हुई है। एक टॉपिक को मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड डाला, फिर दूसरे टॉपिक को फर्स्ट सेकंड थर्ड डाला। इस तरह से आप देख लेना, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ग्रामर के नाम से वो सभी के काम आ जाएगी। जो भी ग्रामर है वो सभी के काम, और मैं ग्रामर के अंदर भी डाल रहा हूँ इन टॉपिक को। तो आप लिख लीजिए, ये है अचार, लिखते जाइए, अनानास। जो शब्द लिखा रहा हूं ना, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो सारे पुर्तगाली शब्द हैं। तौलिया, आपको पता है तौलिया एक स्त्रीलिंग शब्द है। तौलिया पुल्लिंग नहीं है। तौलिया एक स्त्रीलिंग शब्द है भाई, याद रखना। तौलिया एक स्त्रीलिंग शब्द है। आया, आलू, ठीक है ना। अलमारी, अलमारी, फीथा, ठीक है, बाल्टी। इनसे बाहर नहीं जाएगा। मेरी नीयत तो यह है कि इनसे बाहर जाए ही नहीं। मेरी तो पूरी कोशिश ये है भाई, जिस हिसाब से मैं लिखा रहा हूँ। आलपिन, लिख लो आप, है ना। आलपिन। फिर है स्त्री, जो प्रेस होती है ना उसको कहते हैं। स्त्री वाला, वो स्त्री पत्नी महिला वाला नहीं है। इस्पात, कनस्तर, कमीज, इसके बाद में काजू है, पीपा है, पीपी है, ठीक है। फिर है गमला, गिरजा, मस्तूल, गोभी। गोभी में ये वाला नहीं आता, दूसरा आता है गोभी। गोभी एक शब्द आया हुआ है गोभी वाला, है ना, याद रखना इसको। इसके बाद में है चाबी, नीलाम, पादरी, पतलून, ठीक है, पतलून, मेज। फिर है लबाधा। फिर है संतरा, संतरा भी पुर्तगाली शब्द है। साबुन,
पपीता, पपीता भी पुर्तगाली शब्द है। और कोका, ये सारे के सारे जो शब्द लिखा है मैंने, ये सब पुर्तगाली शब्द है। इनसे बाहर पुर्तगाली जो शब्द हैं, जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं, वो मैं लिखा दिए आपको। तो यहाँ से आपका पुर्तगाली अगर पूछता है, तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये सोच लेना आप लोग। ठीक है? तो स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आप जो भी है लिखना चाहें, तो मैं तो कहता हूँ लिखिए, इनको बैठ कर के लिखोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर पर आती है बात। नंबर 2 पर है तुर्की भाषा के शब्द। नंबर 2 पर है तुर्की भाषा। अब तुर्की भाषा के शब्द लिखिए। तुर्की भाषा के शब्दों में सबसे पहले अरमान, फिर है आका, फिर है आगा, फिर है उर्दू। उर्दू जो शब्द है वो भी तुर्की भाषा का ही है। ठीक है? कमरा, करवाल, कलंगा, कलंगी, कुर्क, कुर्क, कुर्ता। कुर्ता तुर्की भाषा का शब्द है भाई। कैंची, ठीक है ना? चकला, चम्मच, चम्मच, चार चौबंद, चाकू, चेचक, तलाश, लिखते जाओ। तुर्कमान, तुर्कमान, तोप, दरोगा, नौकर, बहादुर, बहादुर, बारूद, बीवी, बेगम, मुगल, लपंगा, लपंगा, इसके बाद में लाश और सराय। ये सभी जो हैं तुर्की भाषा के शब्द हैं। इंपॉर्टेंट शब्द हैं, जिनको लिख लीजिए, और इनको तो मतलब याद करना ही करना है। बाकी और भी अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये तो इम्पोर्टेंट है भाई जो लिखा रहा हूँ। ठीक है ना? हम लोग आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड सबके कोर्स को जो है धीरे धीरे फिनिश करके आपको काव्य शास्त्र में मैं पढ़ाऊंगा, शुरू करने वाला हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास भी शुरू करने वाला हूँ। थोड़ा सा ग्रामर का जो है ना 2-3 टॉपिक हो जाए। शब्द वर्गीकरण पे आ गए हम लोग। फिर शब्द वर्गीकरण में जो है ना हम लोग आगे और पढ़ेंगे, अभी जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो कुछ टॉपिक इसके हो जाएं, फिर उसके बाद में थोड़ा सा और बढ़ेंगे। तो ये हो गया, तुर्की भाषा के शब्द हो गए होंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। चलिए आगे है तुर्की भाषा के बाद में चीनी भाषा के शब्द। तीसरे नंबर चीनी भाषा की कमी है, ये कमी पूछे जाते हैं। चीनी शब्द यानी कि चीनी भाषा के जो शब्द हैं, देखो, एक तो है चाय, और एक है तूफान, और एक है लीची। बस इनमें से आ ही जाता है, मतलब ये ध्यान रख लेना। इसके बाद में जापानी भाषा के शब्द। जापानी भाषा के शब्द देख, जापानी भाषा के शब्द इसके तो ज्यादा नहीं है, रिक्शा और सायोनारा। एक तो है रिक्शा और एक है सायोनारा। ठीक है? ये जापानी भाषा के शब्द हैं, रिक्शा और सायोनारा, इसको ध्यान देना। इसके बाद में 5वें नंबर पर आता है डच भाषा के शब्द। डच भाषा के शब्द। अब डच भाषा के जो शब्द हैं, एक तो है चिड़िया, आप सबको पता होगा। एक है ड्रिल, ठीक है ना? एक है तुरुप, और एक है बम। ये बम बहुत बार पूछा जाता है। एक है स्काउट। ये डच भाषा के शब्द हो गए। इसके बाद में छठे नंबर पर ले लो रूसी भाषा के शब्द। रूसी भाषा शब्द, तो रूसी भाषा के शब्द भी ज्यादा नहीं है। एक है जार, एक है लूना, एक है स्पुतनिक, स्पुतनिक। ठीक है ना? ये रूसी भाषा के शब्द हो गए। तो अभी हमने इसमें देखा चीनी भाषा के शब्द,
चाय, तूफान, लीची। इधर से जापानी भाषा के शब्द रिक्शा और सायोनारा। इधर से डच भाषा के शब्द है चिड़िया, ड्रिल, तुरुप, बम और स्काउट। फिर है रूसी भाषा के शब्द जार, लूना और स्पुतनिक। ठीक है ना। देखो, पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है ना वो तो समझ जाएगा कि यार सर जबरदस्त मैटर करवा रहे हैं। और जो इधर उधर मुंह मारते हैं ना, कभी वहां पढ़ लिए कभी वहां पढ़ लिए, वो घर के ना घाट के। मैं आपको बता दूं, आपको एक टीचर के ऊपर विश्वास कीजिए, और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ भाई, आपको मत लगाइए पैसे इन कोचिंगों में। हिंदी के लिए तो पैसे मत लगाइए, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। ठीक है। और फर्स्ट ग्रेड में भी मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट ग्रेड में जो मैथ का, रीजनिंग का और इंग्लिश का ये है, इनके अलावा बाकी सारा मैं यहाँ बोर्ड पे लिखवा दूंगा। ठीक है ना। तो ये ध्यान दे लेना इस चीज को। चिड़िया, ड्रिल, त्रुप, बम और स्काउट डच भाषा के शब्द हैं। रूसी भाषा के जार, लूना, स्पुतनिक। और चीनी भाषा के चाय, तूफान, लीची। जापानी भाषा के रिक्शा और सायोनारा है। ठीक है, लिख लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। अब है आपका पुश्तो भाषा के शब्द। पुश्तोनी, जिसको पुश्तैनी भाषा कहते हैं ना, पुश्तोनी यानी कि पुश्तो भाषा के शब्द। पुश्तो भाषा के शब्द। पुश्तो भाषा शब्द देखो, पुश्तो भाषा के शब्द जैसे आपको पता होगा अखरोट। अखरोट पुश्तो भाषा का शब्द है। गुंडा, हम तो कहते हैं तो बहुत बड़ा गुंडा है, इस तरह से। जमाल गोटा, अरे यार जमाल गोटा पी लिया यार। नगाड़ा, ठीक है ना। फटाका, जो भी चलाने वाले हो आप। लुच्चा, ठीक है। मटर गश्ती, जो आप सभी करते ही हो, बच्चे थे उस समय करते थे। अब तो मटर गश्ती का टाइम ही नहीं रहा, सरकार ही टाइम नहीं दे रही है अब तो, है ना। अब फ्रांसीसी भाषा के शब्द देख लो। इसके बाद में 8वें नंबर पर फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं। फ्रांसीसी शब्द फ्रांसीसी भाषा के शब्द। अंग्रेजी, अंग्रेजी हैं। अंग्रेज हैं। कारतूस हैं। कूपन हैं। पिकनिक हैं। मेहर हैं। रेस्टोरेंट हैं। मीनू हैं। सूप हैं। जज हैं और टेबल हैं। ठीक है, ये आपके हैं फ्रांसीसी भाषा के शब्द। तो इनको लिख लेना आप अच्छे से। बहुत प्यारे शब्द और आने वाला ऑथेंटिक मैटर लिख पा रहा हूँ भाई। ऐसे नहीं है लल्लू पंजू की तरह काम नहीं कर रहा। देखो, जो समझदार होगा वो तो मतलब जुड़ ही जाएगा, वो तो कोई यार नहीं आ रही ये सर बहुत बढ़िया है, ये तो पक्का है 100%। मैं मेरी बड़ाई नहीं कर रहा, आप मैटर को देखना फिर देखना। तो लिख लिया होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसी क्रम में। तो आपने फ्रांसीसी भाषा के शब्द लिख लिए। फिर आगे देखो 9वें नंबर पर तिब्बती भाषा के शब्द। तिब्बती शब्द यानी कि तिब्बती भाषा के शब्द एक ही है, लामा। इसका तो लामा लिख लो, बस यही पूछा जाता है। इसके बाद में 10वें नंबर पर है इटालियन भाषा के शब्द। इटालियन, इटालियन भाषा के शब्द आपको लिखना है। इटालियन भाषा के शब्द जो है कार्टून, कार्टून, रॉकेट, ठीक है, लॉटरी, ये इटालियन भाषा के शब्द हैं। इसके बाद में लिखो यूनानी भाषा के शब्द। यूनानी भाषा के शब्द लिखो। यूनानी भाषा के शब्द हैं एकेडमी, एकेडमी, एटम, ठीक है, एटलस, टेलीग्राफ, टेलीफोन, बाइबिल, ये हो गए आपके यूनानी भाषा के शब्द। स्पेनिश भाषा के शब्द भी लिख लो यहाँ पर ही। स्पेनिश, स्पेनिश भाषा के शब्द हैं कार्क, 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 सिगरेट, ये स्पेनिश भाषा के। सिगार, ये सारे के सारे ये स्पेनी भाषा के शब्द हो गए। तो हमने देखा कि तिब्बती भाषा का तो एक ही है लामा।
इसके बाद में इटालियन भाषा का कार्टून, रॉकेट, लॉटरी। यूनानी भाषा के शब्द हैं अकेडमी, एटम, एटलस, टेलीग्राम, ग्राफ, टेलीफोन, बाइबिल। और स्पेनिश भाषा के शब्द है कार्क, सिगरेट, सिगार। ये स्पेनिश भाषा के शब्द हैं। इसके बाद में जो शब्द आते हैं वो है अरबी भाषा के शब्द। कौन से आएंगे? अरबी भाषा के। ये लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगला है अरबी भाषा के शब्द। देखो 13 नंबर पर देखना, इनके अर्थ भी लिखाऊंगा मैं आप लोगों को। अरबी भाषा शब्द, अरबी भाषा के शब्द इसके थोड़े ज्यादा हैं तो हम लोग सब लिखेंगे इसके। अखलाक, अखलाक इसका मतलब क्या होता है? अच्छा आचरण, अच्छा आचरण, अच्छा आचरण। अख्तियार, अख्तियार का क्या होगा? अधिकार, अख्तियार का अधिकार। अजब, अजब का क्या होगा? अनोखा। ठीक है। अदब, विनय करना, विनय। अदा, चुकान, या फिर कह सकते हैं हाव भाव। लिखते जाइए। अदालत, इसका ये तो शब्द है, ये क्या है? शब्द है। और ये क्या है? इनके अर्थ हैं भाई। अर्थ तो वैसे पूछता नहीं है, शब्द ही पूछता है वो ना। अदालत का तो आप समझते हो न्यायालय होता है, इसका तो लिखाने की जरूरत है नहीं है। अदीब, अदीब का क्या होता है? साहित्यकार, साहित्यकार। और अबाबिल, अबाबिल क्या होता है? एक काली चिड़िया, एक काली चिड़िया, ये अबाबिल का होता है। अमन, अमन शांति, शांति होता है ना, अमन शांति। और अमला, ये कर्मचारी जिसको कहते हैं अमला, कर्मचारी होता है अमला, कर्मचारी। तो मैं अरबी भाषा के शब्द याद रखना तुम, वैसे याद ये भी रह जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ना। चलिए यहाँ तक लिख लिया होगा। लिखो, थोड़े से ज्यादा हैं भाई इसके, मतलब ज्यादा ही क्या है, इसके बहुत सारे हैं ना, ज्यादा नहीं बहुत सारे हैं इसके, ये बात है। तो अरबी पारसी भाषा के शब्द थोड़े ज्यादा ही हैं, तो आप लिखो इनको, है ना। अरबी में मैंने दावा तभी तो किया है, यहाँ से बाहर क्या जाएगा? कुछ नहीं जाने वाला, पर्यायवाची भी नहीं जाएंगे, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, लिख लो बस। इसके बाद में अमानत, अमानत का धरोहर। अव्वल, अव्वल का प्रथम होता ही है, आप सबको पता है। असर, प्रभाव, असलियत, स्वाभाविकता, स्वाभाविकता। आलम, संसार। आसर, आसार, लक्षण। इंतकाल, इंतकाल, मृत्यु। ठीक है ना। इंतहा, इसका हो जाएगा अंत या अंतिम सीमा। लिखते जाओ। इजहार, इजहार का प्रकट करना, इजहार का प्रकट करना। अभी तो और हैं, इसके 300 के आसपास शब्द होंगे। अरबी और पारसी के तो बहुत सारे शब्द लिखाने हैं मुझे, क्योंकि इम्पोर्टेंट अरबी पारसी ज्यादा है। जैसे चीनी में से भी आ जाता है सब तो आने में, तो उनके तो थोड़े थोड़े हैं। लिखो इनको, लिख लिया होगा। चलो वीडियो को रोक कर भी आप लिख सकते हो ना। ठीक है भाई। चलिए देखो, इसके बाद में है इंतकाल हो गया, तब इजहार भी हो गया। इतला, इतला कंटिन्यू लिखते जाना भाई। इतला, सूचना। इतला क्या हो जाएगा? इतला देना, सूचना, है ना। इनायत, इनायत, दया,
इंसाफ, इंसाफ का क्या हो जाएगा? न्याय करना, मतलब ये तो समझते हो, इंसाफ मांगना, न्याय करना, है ना। इबारत, इबारत रचना, इम्तिहान, परीक्षा, इम्तिहान का परीक्षा, इरादा, इच्छा, इल्जाम, आरोप, इलाका, क्षेत्र, इलाज, चिकित्सा, है ना। इलाई, इलाई ईश्वर को कहते हैं, इलाई, अरबी भाषा में शब्द इलाई। लिखो, इलम, इल्म, इल्म हो जाएगा विद्या, विद्या, इल्म क्या हो जाएगा? विद्या। इशारा, इशारा का तो आप सबको पता है, संकेत, इशारा का क्या हो जाएगा? संकेत। और इल्मत, इल्मत पवित्र, ईमान, यार तेरा ईमान धर्म नहीं है कि इस तरह से बोलते हैं ना। धर्म पर विश्वास, धर्म पर विश्वास। उम्दा, उम्दा का मतलब अच्छा, उम्दा मतलब अच्छा। उमराव, महान, ठीक है। उर्फ, उपनाम, उर्फ का उपनाम। उर्ष, उर्ष का पुण्य, पुण्य तिथि पर लगने वाला मेला, उर्ष जो बढ़ता है, ठीक है ना। ऐनक, चश्मा। ऐब, ऐब क्या होता है? बुराई, ऐब क्या होता है? बुराई। लिखो, लिखते जाओ भाई, लिखते जाओ, बहुत सारे शब्द हैं जो लिखने ही है हमें, है ना। लिख लिया? ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। हो गया, ऐब तक हो गया था। ये यार धूर्त और चालाक, कंटिन्यू लिखते जाना। ये यार धूर्त और चालाक, ये यारी, ये यारी, धूर्तता, ऐलान, घोषणा, घोषणा, है ना। औकात, क्षमता, यानी कि हैसियत, हैसियत भी बोलते थे ना इसको, हैसियत। अमूमन, प्राय या आम तौर पर, प्राय या आम तौर पर लिख देते हैं इसको। असबाब, ये तो शब्द आता है भाई, असबाब का मतलब होता है सामान, ठीक है ना। असल, स्वाभाविक, असल का क्या होगा? स्वाभाविक। अहमक, इसको बोलते हैं मूर्ख, अहमक क्या होता है? मूर्ख। आशिक का तो समझते होंगे आप लोग, प्रेमी होता है ना, सब आशिक रहे भी होंगे। इंतकाम, इंतकाम का प्रतिशोध, इंतकाम का क्या हो जाएगा? प्रतिशोध। इंतकाम, प्रतिशोध हो गया। इन, इंतजार, प्रतीक्षा। अगला लिखो, इंतजार, प्रतीक्षा। इंतजार का क्या हो जाएगा? प्रतीक्षा। इजाजत, इजाजत का हो जाएगा अनुमति, ठीक है भाई, अनुमति। इजाफा, इजाफा मतलब वृद्धि करना, इजाफा मतलब वृद्धि करना। इनाम,
पुरस्कार, इनाम पुरस्कार, इंसान, मनुष्य, इबादत, पूजा, इमारत, मकान, इम्तियाज, भेद, विवेक, उचित अनुचित का ज्ञान भी होता है इम्तियाज का, उचित अनुचित है ना, इश्क, प्रेम, इश्क क्या हो जाएगा, प्रेम। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे। अभी अरबी भाषा के शब्द चल रहे हैं और मुझे लगता है कि अगली क्लास में भी यही शब्द चलेंगे अरबी भाषा के ही। तो आज हम लोग इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और अगली क्लास भी जो है अरबी भाषा की होगी। ये हमारी तीसरी क्लास है ना, जो शब्द वर्गीकरण में उसमें तीसरी है और देखा जाए विदेशी शब्दों में पहली क्लास। ठीक है, तो आप लिख लो इनको अच्छे से, नोट कर लेना और क्लासेज को जरूर शेयर कर देना, लाइक तो कर दिया करो यार, है ना, आप लोगों के लिए तो मेहनत है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू, थैंक यू।